24 घंटा होता है दिन में, उसमें 16 घंटा लाइट बंद थी, 8 घंटा दिया। क्या करेगा पब्लिक? 15-15 घंटा, 14-14 घंटा, 5-5 घंटा ये लाइट जा रही है। कोई सोसाइटी में तो लिफ्ट बंद हो गया था। उधर के स्थानिक आमदार है, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, राम भरोसे छोड़ दिया है पब्लिक। जो पब्लिक का प्रॉब्लम है वो हल नहीं करना है। गाय पे बात करो, हिंदू मुस्लिम पे बात करो, ये सब खाली पॉलिटिक्स बाजी कर रहा है। जब भी ब्रेक डाउन के लिए आप उनसे बात करो, वही बोल रहे हैं कि आदमी एक एक एसी चला रहा था, अभी 2-2, 3-3 एसी चला रहा है। हाँ। अरे तो पब्लिक का नीड है तो वो तो करेगा ना। अगर लाइट हम नहीं भरते, 15 की लास्ट होता है, अगर 16 को गया तो लाइट ऑटो ट्रिप हो जाता है, जो मीटर में लगा है स्मार्ट मीटर, और जब भी आप बिल भरोगे तो ऑटो चालू हो जाता है। तो मतलब इतना एक्यूरेट काम होता आपने किया है, तो इतना एक्यूरेट काम उससे क्यों नहीं करे जहाँ पे लाइट आना चाहिए, सप्लाई में करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम विरार के ग्लोबल सिटी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर मानसून के दस्तक देने से पहले ही 15-15 घंटे की बिजली कटौती जो है वो की जा रही है, जिसके चलते यहाँ के जो रहवासी हैं वो परेशान हैं। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो लाइट है वो जा रही है। पिछले 2 हफ्ते से ये लाइट का सिलसिला चालू है। इमरजेंसी शटडाउन बोल के 15-15 घंटा, 14-14 घंटा, 5-5 घंटा ये लाइट जा रही है। कल तो दोपहर को 3:30 बजे लाइट गया था और रात के सुबह के 5 बजे लाइट आ गया है। मतलब आप देख सकते हो कि मिनिमम 15 से 16 घंटा हो गए लाइट जा रही है। पब्लिक को पूरा ये बोल नहीं सकते कि पब्लिक की कितनी हालत है। एक तो गर्मी चालू है, अभी आगे बारिश आने वाली है, और इनका ये बोलना यही है कि लोड आ रहा है। लोड आ रहा है तो इनको मालूम है ना कि अभी ग्लोबल सिटी रही है, पूरा विरार पश्चिम की पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन काम चालू है, तो ये सब सुविधा पहले से ही करके रखनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि नाला सोपारा के लाइन पे चालू है, आधा घंटा लाइट चालू था। अभी यहाँ पे ग्लोबल सिटी में कम से कम आप देखना चाहो तो 2-2.5 लाख पब्लिक रहती है यहाँ पे अंदाज़ा। हॉस्पिटल है, अभी ये बुजुर्ग है, फिर पेशेंट है, तो क्या करेंगे? आगे जाके कुछ इमरजेंसी आएगा तो क्या कर सकते हैं? अभी कोई सोसाइटी में तो लिफ्ट बंद हो गया था। अभी आगे एक एक्रोपोलिस बिल्डिंग है, वहाँ पे तो 2 जन फंस गए थे क्योंकि लाइट भी गया था और जनरेटर का डीजल भी खत्म हो गया था। मतलब ये सोचने वाली बात है। और क्या करेंगे? स्थानिक नगर सेवक रहेंगे, इधर के स्थानिक आमदार है, क्या कर रहे हैं? मतलब खाली वोट लेके उनका वो काम खत्म हो गया। पब्लिक को खाली काम भरोसे छोड़ दिया है पब्लिक को। क्या क्या कह रहे हैं अंकल? 16 घंटा 24 घंटा होता है दिन में, उसमें 16 घंटा लाइट बंद थी, 8 घंटा दिया। क्या करेगा पब्लिक? यहाँ के नगर सेवक वगैरह कोई आया? कोई ना आएगा, सब अपने घर पे बैठे होंगे। कोई आएगा उनके घर क्या? पे भी तो लाइट नहीं होगा ना, अब उनका इन्वर्टर होगा ना। इन्वर्टर उनका भी डाउन पड़ रहा होगा, फिर भी नहीं आ वो रहे। नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, सभी दुखी है। क्या करेगा? डेली लाइट का प्रॉब्लम, मतलब यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है उससे कम आवक है, उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम होता है। इजीली बोलते हैं लोड शेडिंग, बाय लोड शेडिंग, तो आप पहले से अरेंज करो ना, वो कोई करता नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर पर जो लोड है वो ज़्यादा पड़ रहा है, जिसके चलते फिलहाल जो बिजली की कटौती है वो की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि जब बसे विरार शहर महानगर पालिका हो, चाहे यहाँ का महावितरण विभाग हो, जब लोगों को ये पता है, अधिकारियों को ये पता है कि बसे विरार में कहीं ना कहीं जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में जो सुविधा है वो पहले से इन्हें उपलब्ध करा के रखनी चाहिए थी। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? यहाँ के नगर सेवक क्या कर रहे हैं, यहाँ के आमदार क्या कर रहे हैं, और वर्तमान समय में यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं? मैडम 4 नगर सेवक, ये प्रभाग 2 है, प्रभाग क्रमांक 2 है। 2 में 4 नगर सेवक जीते थे। 4 में 2 का शकल तो कभी कभार दिख भी जाता है, किसी के घर में पार्टी रहता है या किसी बिल्डिंग में फंक्शन रहता है तो आते हैं 2 नगर सेवक। 2 नगर सेवक तो जीत के गए ना। जीत का जो जुलूस निकाले थे वो चिढ़ाने के लिए हर ऑफिस के आगे से लेकर के गाड़ी लेकर के गए थे। उसके बाद से दोबारा दिखे नहीं है। पूरे ग्लोबल सिटी में पूछ लो कितना नगर सेवक है तो बोलेगा 2 को देखता है कभी कभी पब्लिक, तो 2 ही का नाम लेगा। कौन कौन है 2 वो? ठीक है, एक अपना है 2 चारों नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का ही है। ठीक है, आमदार भी भारतीय जनता पार्टी का ही है, खासदार भी भारतीय जनता पार्टी का है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का है। महानगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी का 41-40 बैठा हुआ है नगर सेवक। कुछ नहीं करना है, खाली हिंदू मुस्लिम करो, जुमलाबाजी करो, ये सब करके अभी जो पब्लिक का प्रॉब्लम है वो हल नहीं करना है। गाय पे बात करो, हिंदू मुस्लिम पे बात करो, ये सब खाली पॉलिटिक्स बाजी कर रहा है। पब्लिक का नीड जो है, आप ये सोचो ना, कोई भी सोसाइटी है कितना देर जनरेटर चलाएगा? पब्लिक का डबल जेब कतरने में लगे हुए हैं। कॉस्टिंग बढ़ता है सोसाइटी का, मेंटेनेंस में ऐड करके आता है। अगर 500 रुपया भी ऐड हुआ ना, जो 20,000 25,000, बहुत सारी फैमिली यहाँ पे ऐसा है ना कि 20,000 रुपया हस्बैंड कमा रहा है, 20,000 रुपया वाइफ कमा रही है,
फिर वो 1 BHK का घर लेकर के 20,000 में घर चला रहा है, 20,000 रुपया बैंक को EMI भर रहा है। वो फैमिली को क्या होगा? अगर 500 रुपया उसके ऊपर में लोड एक्स्ट्रा आता है ना, तो उसको सोचना पड़ता है कि हम कौन सा खर्चा कम करें कि मेरा ये फिलअप हो जाए। तो ये सब चीज़ है, ये आमदार खासदार को सोचना पड़ेगा। ये कान में रुई डाल करके आराम से सोए हुए जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया है, मरते हुए छोड़ दिया है। और महानगर पालिका जो है ना यहाँ का, बहुत ही दयनीय स्थिति है महानगर पालिका का। ये जितनी भी बिल्डिंग बनी है, क्या बिना महानगर पालिका का अप्रूवल का बना है, बिना MACB का अप्रूवल का बना है? उनको पता नहीं है कि मैं 12 स्टोरेज का बिल्डिंग बना रहा हूँ या 22 स्टोरेज का बिल्डिंग बना रहा हूँ, इसमें खपत कितना जाएगा? उनको तो इस हिसाब से व्यवस्था करना चाहिए कि एक 1 BHK में अगर 2 AC लगने का सुविधा है ना, तो वहाँ पे 3 AC का लोड बना करके उनको बिजली का सुविधा करके रखना चाहिए ये था। लोग क्या बोल रहे हैं, AC मत चलाओ? वो तो वही बोल रहे हैं ना, वो AC का ही दे रहे हैं, वो रात को वही बोल रहे हैं सब। जब भी ब्रेक डाउन के लिए आप उनसे बात करो, वही बोल रहे हैं कि आदमी एक AC चला रहा था, अभी 2-2, 3-3 AC चला रहा है। हाँ। अरे तो पब्लिक का नीड है तो वो तो करेगा ना। इनसे पूछ के चलाए मतलब? अब इसका मतलब तो यही हुआ कि महानगर पालिका से कुछ दिन के बाद महानगर पालिका ये भी निकालेगी कि लेटर दो हमको, तभी हम तुमको अप्रूवल देंगे। तो फिर घर में लाइट भी उसी हिसाब से जलाना पड़ेगा तुमको। अच्छा, बिल कितना आता है यहाँ पर महीने का? देखिए मैडम, एवरेज बिल किसी के भी घर में 2,500-3,000 से कम का नहीं आता है बिल। और लाइट बिल्कुल नहीं? लाइट नहीं मिलता है। क्या क्या दिक्कतें हो रही? दिक्कतें लाइट का ही अभी फिलहाल तो कल तो 2 दिन से लाइट का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। रात को सोने को जाएगा तो मतलब नींद नहीं आएगा तो चक्कर जैसा हो रहा है, क्योंकि गर्मी हीट आदमी से हीट बर्दाश्त से बाहर हो गई है। तो रात को 4 घंटा 5 घंटा जो आपने को मेहनत कर नींद आना जरूरी है, वही नहीं मिल रहा है तो आदमी सेहत बीमार, सब बीमार आने वाला ही है। तो ये सब अपना BMC हो या जो भी है नगर सेवक या आमदार आके देखे पब्लिक का क्या हाल हो रहा है। रात भर लाइट नहीं सोने दे रही है और दिन में काम पर जाना पड़ रहा है। जाना ही पड़ेगा, तो कौन खिलाएगा, काम नहीं करेगा तो। आप क्या कहेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो यही है क्योंकि पूरा दिन हम लोग काम करके रात को जब घर पे आते हैं, घर पे ये सोच के आते हैं कि अच्छा खाना खा के हम थोड़ा सुकून की नींद लेके सुबह उठ के वापस काम पे जाना हो। और वो सुकून की नींद अगर रात को नहीं मिले और हम जब जाते हैं उनको कंप्लेन करने के लिए, तो बोलते कि लोड ज़्यादा है। अगर लोड ज़्यादा है तो उनका काम उनको बैलेंस करना, वो हमारा काम नहीं है। ओके, इसके लिए महावितरण है ना। अगर हम ही सब करके तो महावितरण क्यों है फिर? अगर हाँ, कल भी हम लोग जब गए पिज़्ज़ा हट के ऑफिस में, वो बोल रहे हैं यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, किंगस्टन कोर्ट पे काम चल रहा है। किंगस्टन पे तो बोलते हैं नाला सोपारा से लाइन डाउन है, वहाँ पे तो वैसे से लाइन डाउन है। तो हम कहाँ जाए फिर? मतलब लाइट भी हमारी गई है और हम भी उसके लिए सोल्यूशन ढूंढे, तो आपको क्यों बैठे? हाँ, आप बिल नहीं भरे हम, तो आप ऑटो ट्रिप कर देते मीटर हमारा, 15 दिन में मीटर ट्रिप हो जाता है। वो कौन देख रहा है फिर? तो उसका सवाल कौन, उसका जवाब कौन देगा? क्या लग रहा है, कोई समाधान निकलेगा? कोई समाधान निकल नहीं रहा है ना, क्योंकि हम पब्लिक को ही रोड पे आना पड़ रहा है। कल आप देखेंगे रात को ऐसे लग रहा था कि रात के 10 बजे ऐसे लग रहा था, रात को 2 बजे 3 बजे की बात है। मैं खुद 3:30 बजे पिज़्ज़ा हट के ऑफिस में था खुद में। अभी क्या मांग है? मांग यही कि आपको अगर दिख रहा है कि लोड बढ़ रहा है तो उसको पहले से व्यवस्था करो। आपको पता है कि गर्मी में लोड बढ़ने ही वाला है, वो आगे भी बढ़ने वाला है। आप सब जगह बिल्डिंग बांध के खड़ा कर रहे हो, ना किधर ग्राउंड है ना किधर खुला जगह है, लोग जाएंगे कहाँ पे? अभी बारिश आई नहीं है, उसके पहले ही लाइट का ये हाल है। आगे भी ऐसे होने वाला है, क्योंकि उनके पास कुछ सोल्यूशन ही नहीं है ना, प्रोएक्टिव कुछ है ही नहीं कि प्रिवेंशन कुछ लेके काम करे करके। तो वो तो ऐसे ही होने वाला है। फिर जनता क्या करेगी बताओ मेरे को? हम तो बिल भर ही रहे, बिल नहीं भरे तो लाइट कट देते हैं, तो क्या करें? अभी डीजल का जो बात करें, डीजल पेट्रोल पंप पे देते नहीं है। अभी उन्होंने उधर बैनर लगा करे कि आपको क्या पत्रे का डब्बा लाना पड़ेगा, 5 रुपये डीजल देंगे। ये कौन सा न्याय हुआ? पैसा डीजल का हम ही पे कर रहे हैं ना। जनरेटर भी नहीं चला पाएंगे। हाँ, मतलब डीजल भी देना नहीं है, पैसा हम ही दे रहे, पैसा हम ही डीजल का दे रहे, पर इनके हिसाब से हमको डब्बा खरीदना है। क्यों? वो क्यों डब्बा हमारा, हम खुद भी कर रहे हैं, आपको डीजल का पैसा दे रहे हैं, हम डब्बे का पैसा नहीं दे रहे ना। उसमें भी उनका एडवर्टाइजमेंट, उनका किस्सा भरना है उन लोग को। आप जाके देखिए पेट्रोल पंप पे तो पूरा बोर्ड लगा है, छोटा सा नंबर दिया है, इनसे डब्बा खरीदिए करके। ये कौन सी बात हुई? क्या मांग करेंगे? नगर से मांग के मतलब ही नहीं है। मांग हमको करनी क्यों है? आप हमने रील पे दिखना और काम करने में बहुत फर्क होता है। जमीन पर उतर रहे, रील और रियल में फर्क होता है ना। तभी तो वीडियो शूट हो रहा है ना, उतर रहे हैं तभी। तो वीडियो शूट होने से फायदा क्या हो रहा है? वीडियो शूट तो मैं भी कर सकता हूँ, पर काम होगा तो मेरे को जनता देखेगी ना। मेरी जनता कब देखेगी? आप 5 साल देख के आए, राइट है। इसमें रील और रील में बताते हैं, रील में आप दिख रहे हो पर रियल में कुछ नाही कर रहे हो। मी काय बोलतो, जिथं काम चालू असेल ना त्यांना कळालं की बाबा इथं काम चालू आहे, ते जातील एक 30 सेकंदाचा किंवा 1 मिनिटाचा व्हिडिओ बनवतील, बाबा आमच्या यामुळे काम चालू झालं, निघून जातील. ते येतील दुसऱ्या पक्षाचे येतात, परत तेच होतं की बाबा आमच्यामुळे काम झालं. इथं पब्लिकला पूर्णपणे वेटीस धरलं जातं, श्रेयवादासाठी वाद चालत. काय इथं 2 पक्षांच्या
भांडणामुळं इथं पब्लिकचे हाल होत आहेत, बाकी काय नाही. आणि पब्लिक हे पण माहीत नाही की जर आपण MSEBच्या विरोधात जर आपण कोर्टामध्ये गेलो तर आपली भरपाई पण मिळते. ॲक्ट आहे एक, त्या ॲक्टनुसार जर आपण कायदेशीर आपण गेलो तर आपल्याला जी काय आपली सुविधा आपल्याला भेटली नाही त्या सुविधेची आपल्याला भरपाई मिळू शकते. हे पब्लिकला माहीत नाही आहे. त्यामुळे काय आहे, पब्लिकला हे फक्त गृहीत धरलं आहे की काय नाही, 1 तास गेली 2 तास गेली आम्हाला काही फरक पडत नाही. MSEBवाले पुरेसे मनुष्यबळ पण नाही. आज सकाळी मी फोन केला साहेबांना की साहेब काय झालं, अरे माणसं नाही 2च माणसं आलेले आहेत, आम्ही रात्रभर काम केलं आहे. काम केलं मग तुम्ही पब्लिक सर्वांना पैसे घेत आहेत, तुम्ही पब्लिकच्या टॅक्समधूनच त्यांना पगार जातोय ना, मग ह्यांचं काम आहे काम करणं. काल नगरसेवकाने टाकला 3 वाजता व्हिडिओ, बाबा हे असं असं चाललं, हे झालं. म्हणजे फक्त व्हिडिओ टाकलं म्हणजे काम झालं असं नाही ना. तुम्ही ज्या सुविधा लागतील, आता काय आहे पुढे पावसाळा आलं, पावसाळ्यापूर्वी लाईटच्या आजूबाजूची झाडं कटिंग झाली पाहिजेत. हे अजून काय ना, आता हे काय करतील, जेव्हा पाऊस चालू होईल लाईट घालवतील आणि मग नंतर झाडे कटिंगला. म्हणजे फक्त आणि फक्त पब्लिकला गृहीत धरलं आहेत. इलेक्शन पुरतं फक्त इथं पब्लिक आहे. मग वसई विरारची जनता पूर्णपणे आता त्यांना जनताला काहीच बोलू शकत नाही. जनतेला येड्यात काढलं आणि जनताच येडी झालेली आहे आता, बाकी काय नाही, यांना काय राहिलेलंच नाही. आमच्या आता एकच मागणी आहे, लवकरात लवकर जर अजून लाईट ग्लोबल सिटीमध्ये सुरळीत झालेली नाही, काही ठिकाणी लाईट आहे काही ठिकाणी नाही. जर नाही झाली तर येत्या 2 दिवसात आम्ही आमच्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे आम्ही भव्य असा मोर्चा आम्ही महावितरणवरती काढणार आहोत. आणि जे काही सर्वस्वी जबाबदार ते असतील. काल काय केलं, पब्लिक जास्त वाढली म्हणून त्यांनी पोलिसांना बोलवलं. अच्छा, कल पोलीस पण आलेले तिथं, पोलिसांना बोलवलं. हाँ, पुलिस काम नहीं कर रहा, फिर बोल रहे कि काम में ये करे व्यत्यय ला रहे. हे चुकीचं आहे ना. काम तुमचं काम काय आहे की बाबा काम करून देणं. म्हणजे ह्यांना अजून फॉल्ट नाही बोला. मुंबईच्या ठिकाणी का असं होत नाही? मुंबईच्या ठिकाणी काल लोक पण बोलत मुंबईला लाईट कधी जात नाही. का जात नाही? अंडर कंस्ट्रक्शन पूर्ण आतून लाईट नाही आणि ह्यांना फॉल्ट पण, यांच्याकडे मशिनी पण नाही आहेत. हे काय साध्या वायर, जर कुठे वायर कट झाली तर साध्या वायर टेपने हे करतात, जॉईंट मारतात. म्हणजे पूर्णपणे इकडं भोगळ कारभार चालू आहे. आणि पब्लिक मी तर बोलतो सगळ्या पब्लिकनं रस्त्यावरती उतरा आणि महावितरणवरती मोर्चा काढा. स्थानिक आमदारांना तुम्ही निवडून दिलेलं आहे, स्थानिक आमदारांना हे प्रश्न विचारले पाहिजेत. फक्त आमदार काय ह्याच्यावरती त्याच्यावरती फक्त ढकलत चाललं. हे त्यांचं काम आहे, आमचं काम नाही, यांचं काम नाही. सकाळी मी पण आमदारांना फोन केला होता, नाही 1-2 दिवसात हे पूर्णपणे होऊन जाईल. चुकीचं आहे. 1-2 दिवसात म्हणजे तुम्ही काय करताय? वोट लेते समय हमारा काम है, हम करके देंगे और जीतने के बाद उनका काम है वो करके देंगे. यही चल रहा है और ये आगे भी यही चलता रहेगा. क्या कह रहे थे आप? कल भी जब हम गए किंगस्टन कोर्ट के यहाँ पे, जहाँ पे काम चालू था, जहाँ पे इनका भरारी पथक का टेम्पो खड़ा है, 4 आदमी काम कर रहे हैं, उनको फॉल्ट नहीं मिल रहा है, वो फट बज रहा है, इनको फॉल्ट नहीं मिल रहा है. और फॉल्ट मिला तो भी इनके पास वो फॉल्ट सॉल्व करने के लिए सामान ही नहीं है. गैस कटर का जो होता है उनका वो भी नहीं है कट करने के लिए. सब खड़े ऐसे मोबाइल लेके, पर क्या करे बताओ. नगर सेवक आमदार सब आ रहे हैं, पर काम होना ज़रूरी है. आप आना और काम होने में बहुत तफावत है, राइट. आप आके खड़े हो के चलेगा, आप आपकी मतलब प्रेजेंट ही बता रहे हो, पर काम कहाँ से हो रहा है? जो दिक्कत है पब्लिक को हो रही है वो सॉल्व तो नहीं हो रही है ना. आप आ रहे अच्छी बात है, आप आ रहे रात को आ रहे अच्छी बात है, पर काम कहाँ पे हो रहा है? आके क्या दिक्कत हाँ, कर रहे हैं? काम 24 घंटे के लिए चुने आ रहे हैं, 2 घंटे के लिए कौन सा बड़ा काम कर रहे वही हैं? कल हम खुद प्रेजेंट हो जगह पे, उनको सामान ही नहीं है वो करने के लिए, तो क्या करके बताओ. क्या MSEB के अभियंता थे वहाँ पे, वो भी बोल रहे नहीं आएगा, आधे घंटे में आएगा, 2 घंटे में आएगा. हम आधा घंटा इधर कट कर रहे, आधा घंटा वाइंड के नगर को दे रहे, आधा घंटा इजल प्लेस को दे रहे, आधा घंटा ग्लोबली फेज वन को दे रहे, पूरे जा रही है. उसमें क्या करना है अभी बताओ. अभी आज भी ऐसी प्रॉब्लम होगा वापस रात में, क्योंकि रात में लोड बढ़ने ही वाला है. ये आपको जान के चलना है, क्योंकि पब्लिक जो आती है काम करके उनको सुकून की नींद चाहिए. ये पहला है. अगर वो नींद नहीं लगे तो काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं करेगा तो उनका पेट नहीं भर पाएगा. लाइट भी हम नहीं भरते, 15 की लास्ट होता है. अगर 16 को गया तो लाइट ऑटो ट्रिप हो जाता है. जो मीटर उन्होंने लगा है स्मार्ट मीटर, उसमें ऐसा फंक्शनलिटी दिया है कि वो ऑटो कट हो जाता है, और जब भी आप बिल भरोगे तो ऑटो चालू हो जाता है. तो मतलब इतना एक्यूरेट काम होता आपने किया है, तो इतना एक्यूरेट काम उससे क्यों नहीं करे जहाँ पे लाइट आना चाहिए, सप्लाई में करना चाहिए ना. कि आपको फॉल्ट अलग से मिलना चाहिए, कि फॉल्ट वजह से आप उसको क्विकली सॉल्व कर सकते हो. यही होना चाहिए, यही नहीं हो रहा है. फिर नगर सेवक है, आमदार है, कोई भी पक्ष है, काम होना इम्पोर्टेंट है. कुल मिलाकर दोस्तों, बिजली कटौती की ये जो समस्या है ये सिर्फ विरार के ग्लोबल सिटी में नहीं है. नाला सुपारा का संतोष भवन हो या दूसरा कई इलाका हो, हर जगह बिजली कटौती की जो समस्या है वो देखने मिल रही है. अभी सोशल मीडिया पर रील स्टार भाजपा सरकार के जो गणेश पाटिल, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जब महिला उनसे सवाल कर रही है कि सरकार किसकी है, हमने आपको इसलिए चुना है कि आप हमें हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा के दें.
तो उस पर गणेश पाटिल जी ये कह रहे हैं कि आपको टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं पता। यहाँ पर रील बनाने के लिए ये भाजपा वाले सड़कों पर उतर जाएंगे, यहाँ पर लोगों से लड़ने के लिए भाजपा वाले सड़कों पर उतर जाएंगे, यहाँ पर गाय माता को बचाने के लिए महानगर पालिका के बाहर मोर्चा काट देंगे। लेकिन बात जब जनता को सुविधाएं दिलाने की आएगी, सड़क, नल, बिजली, पानी दिलाने की आएगी, तो ये गुलेर के फूल हो जाएंगे। महावितरण इस मामले को ध्यान में नहीं दे रहा है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि लोड लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर बिजली कटौती हो रही है। तो सवाल ये कि क्या महावितरण को ये पहले से नहीं पता था कि यहाँ पर लोड बढ़ने वाला है? अभी बरसात आई भी नहीं है और बिजली का यहाँ पर ये हाल चल रहा है, तो आने वाले समय में ये जो समस्या है ये कितनी विकट हो सकती है, इसका अंदाजा अभी वर्तमान समय से ही लगाया जा सकता है। अभी इनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर इनकी समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो ये लोग एक बड़ा मोर्चा लेकर महावितरण के बाहर जाएंगे और वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रुथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।